हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोलेशन ऑफ सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो देयर आर द टू स्ट्रेटजीज विच आर फॉलोड फॉर द आइसोलेशन ऑफ सुटेबल इंडस्ट्रियल microorganism from the environment. फर्स्ट वन इज़ शॉटगन, सेकंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज। ठीक है, यानी कि दो अप्रोचेज हैं आपकी, एक तो शॉटगन अप्रोच है, सेकंड अप्रोच है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। शॉटगन अप्रोच का मतलब क्या होता है, आप जो सैंपल ले रहे हैं वो किसी भी रैंडमली प्लेस से आप ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि सैंपल ऑफ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जो सैंपल आप ले रहे हैं किसी भी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म का, आप किसी भी सॉइल से या प्लांट मटेरियल से, सीवेज से, वाटर स्ट्रीम से। ठीक है, यानी कि जो अनयूजुअल नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। रैंडम आइसोलेट, नो सिलेक्शन आर स्क्रीन फॉर डिजायर्ड एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, वेरी यूजफुल रहता है ये नॉन सेलेक्टेबल ट्रेट के लिए, यानी कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। अब जो सेकंड होता है वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस। ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से आप सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस बाय सैम्पलिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक साइट, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक साइट से जहाँ से आपको ऑर्गेनिज्म चाहिए, उस स्पेसिफिक साइट के डिज़ायर करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आप एक स्पेसिफिक रीज़न से उस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आपको डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उसको देखते हुए आप एक स्पेसिफिक साइट से सैंपल लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, for example, when attempting to isolate an organism that can degrade or detoxify a specific target compound, site may be sample that are known to be contaminated by these material। यानी कि आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो डिग्रेड और डिटॉक्सिफाई कर सके एक स्पेसिफिक टारगेट कंपाउंड को, तो आप एक ऐसी साइट लेंगे जहाँ पे वो जो साइट हो वो कंटेमिनेटेड हो उस मटेरियल से। ठीक है, दीज इन्वायरमेंट कंडीशन में सेलेक्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू मेटाबोलाइज दिस प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह की इन्वायरमेंट कंडीशन से जो आप ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करोगे वो क्या कर पाएगा, उसको ईजिली मेटाबोलाइज कर पाएगा, उस कंपाउंड को डिग्रेड कर पाएगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से आपने सैंपल कलेक्ट किया। ठीक है, लुक फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट विथ सिलेक्टिव प्रेशर, जैसे कि ऑयल कंटामिनेटेड सॉइल लिया आपने फॉर हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेटर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने बहुत सारे सैंपल्स तो आपने कलेक्ट कर लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट से सैंपल्स हमने ले लिए। दो अप्रोच थे हमारी, एक शॉटगन थी, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। इन सब से हमने सैंपल्स तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन उन सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद जो मेजर प्रॉब्लम होती है कि हम किस ग्रोथ मीडियम पे उनको ग्रो कराएं, यानी कि उनका कल्टीवेशन करें, और किस तरह से हम उनको आइसोलेट करें, टारगेट अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, क्योंकि जब आप सॉइल सैंपल या कहीं से भी सैंपल कलेक्ट करते हो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप एक स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम पे कल्टीवेट करोगे। ठीक है, उनका स्पेसिफिक कल्चर बना के रखोगे, तो वो आप किस तरह से करोगे। ठीक है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो उसका सबसे पहले इनिशियल स्टेप क्या होता है, किल और रिप्रेस द प्रोलिफरेशन ऑफ कॉमन ऑर्गेनिज्म एंड एनकरेज द ग्रोथ ऑफ रेयर वंस। आपको क्या करना है, जो आपका मेन ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को तो बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, जो आपको ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए, उनको किल करना है या उनकी ग्रोथ को रोकना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के आपके मेथड यूज़ होंगे, एनरिचमेंट कल्चर और प्योर कल्चर। ठीक है, एनरिचमेंट कल्चर क्या होता है, बेसिकली ये परफॉर्म किया जाता है बैच कल्चर में और ऑफन मोर सुटेबल इन कंटिन्यूस सिस्टम के अंदर ये रहता है। बेसिकली एनरिचमेंट कल्चर का मतलब क्या होता है, ये एनकरेज करता है उन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो कि आपके एक डिज़ायर्ड ट्रेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका डिज़ायर ट्रेट है उस ऑर्गेनिज्म का, उसी स्पेसिफिक मीडियम में आप उसको ग्रो कराएंगे तो उसकी ही ग्रोथ वहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, उस टारगेट ऑर्गेनिज्म की उस मीडियम के अंदर ज़्यादा रहेगी, तो आपको आइसोलेट करने में ईजी रहेगा। ठीक है, हाउएवर दिस मोड ऑफ सिलेक्शन इज सुटेबल ओनली फॉर दोज केसेस वेयर द डिज़ायर्ड ट्रेट प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनिज्म। और ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है जहाँ पे जो डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म है वो क्या
करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और खुद अपने आपको उस पूरे मीडियम में ग्रो करा लेता है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली आइसोलेशन हम कर सकते हैं एज ए प्योर कल्चर। प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए हम सॉलिड ग्रोथ मीडियम को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट सिलेक्टिव मीडियम या ग्रोथ कंडीशंस को रख देते हैं, ठीक है। प्योर कल्चर को बनाने के लिए या प्योर कल्चर को रखने के लिए सॉलिड ग्रोथ मीडियम में हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट सिलेक्टिव मीडियम यूज़ करेंगे और ग्रोथ कंडीशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। Once isolated as a pure culture, each must be screened for the desired property. अब हमने प्योर कल्चर तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उसकी जो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे। अब मान लो आपको चाहिए फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सॉइल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर लोगे, ठीक है। फिर उनकी प्योर कॉलोनीज़ आप स्ट्रीक करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग मीडियम पे टेस्ट लगाओगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है हाई अमाउंट में फॉस्फेट को सोल्युबलाइज कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करते हैं, डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए उसको स्क्रीन कर लिया फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरियम, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको जिंक सोल्युबलाइजिंग मीडियम चाहिए तो आप जिंक सोल्युबलाइजिंग मीडियम का यूज़ करके जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लोगे, ठीक है। सो द सिलेक्टेड आइसोलेट मस्ट ऑल्सो बी स्क्रीन फॉर अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स। ये जो सिलेक्टेड स्ट्रेन है सिर्फ आपको डिज़ायर्ड करेक्टर के साथ साथ सिर्फ डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी ही नहीं देखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या इंपॉर्टेंट फीचर देखना है कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, नॉन टॉक्सिसिटी है या नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक तो नहीं है। दीज आइसोलेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर आर मोर ईजिली अप्लाइड टू द सर्च फॉर ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को आपको आइसोलेट करने के लिए ये स्क्रीनिंग और आइसोलेशन के प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट कंसोर्शियम। अब देखो ये क्या होता है, कंसोर्शियम में से जो ऑर्गेनिज्म है उसको आइसोलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, किसी भी एबिलिटी या करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, ठीक है। सो सच ग्रुप कैन मोर एफिशिएंटली पर्टिकुलरली वेयर द एबिलिटी टू डिग्रेड ए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट कंपाउंड इज इन्वॉल्व। इस तरह के जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत एफिशिएंटली यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डिग्रेड करना हो एक कॉम्प्लेक्स ऑफ कैलकुलेट कंपाउंड जहाँ पे आपका इन्वॉल्व हो रखा हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया आइसोलेशन ऑफ सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड देयर स्ट्रेटजीज़ कि किस तरह से आप सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं इन्वायरमेंट से और उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ रहती हैं, ठीक है। देयर आर, तो कितनी स्ट्रेटजीज़ थी, देयर आर 2 स्ट्रेटजीज़, शॉटगन एंड ऑब्जेक्टिव। शॉटगन का आपको मैंने समझाया कि क्या है, रैंडम आइसोलेट होता है, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी जगह से आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया और रैंडमली उसको आइसोलेट कर लिया, ठीक है, उसके स्पेसिफिक ट्रेड के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको पता है कि आपको ये ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप एक स्पेसिफिक साइट पे गए और इस स्पेसिफिक साइट से आपने उस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।